11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने। संस्कार टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट आयोजन था। यह 11 दिन की रामकथा थी। 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने। शिव महारात्रि बीच में पड़ी थी। एक ही दिन में 3.5 करोड़ शिवलिंग बने, एक ही दिन में। अद्भुत आयोजन है। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त है। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। फिर पूछा जाए कि कथा पूरी हो जाए तब क्या करें? कहा हवन यज्ञ जरूर कराएं। हवन इसलिए होता है, कल से लड़का बच्चों को खिलाने वाली माताओं को सबको पीछे बिठाऊंगा, ध्यान रखिए। बच्चों को पकड़ के गोद में बिठा लो, इन्हें डिस्टर्ब होता है, बहुत दूर दूर का स्रोत आया है और मुझे दिक्कत होती है। अब बिठाइए, बेटा। ये बच्चे किसी के नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। आयोजन में अनजाने में कहीं कोई गलती हो जाती है, उसके प्रायश्चित के लिए आयोजक को चाहिए यज्ञ कराए, हवन कराए। यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ कराने का मतलब है ईश्वर को अपना ऋणी बना लेना। यज्ञ में विश्वास रखिए। कथा सुनने का जितना महत्व है, यज्ञ का भी कम नहीं है। अब सही नहीं, यज्ञ का भी कम नहीं है महत्व। सच मानिए, इससे भी ज्यादा महत्व है यज्ञ का। साकल्य और घी मिलाकर के जब आहुति डाली जाती है, तिल, जौ, चावल आहुति डाली जाती है, जब करने से स्वयं अपने का कल्याण होता है और यज्ञ के द्वारा उसका धुआं जहां जहां तक पहुंचता है, पूरी समष्टि का कल्याण होता है। इतना बड़ा आयोजन है, यदि इसमें यज्ञ न हो और इसके समापन पर भंडारा न हो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए यज्ञ और भंडारा दो की बात कही। पूछा गया भंडारा कितना? कहा 12 ब्राह्मणान मद पाये सही, 12 ब्राह्मणों को मीठे भोजन के साथ भोजन करा दीजिए। पाये से यहाँ खीर शब्द लिखा हुआ है। 12 ब्राह्मणों को तो खीर हो और आगे जैसा अपनी व्यवस्था वैसा 12 ब्राह्मण को पाये से खीर के सहित भोजन। कथा की पुड़ाहोती तो इससे हो जाएगी और फिर अपनी जेब में, कल भी मैंने निवेदन किया है, फिर अपनी पॉकेट में जितनी दम हो उतना खुला भंडारा कर दें। लेकिन भागवत की कथा में ऐसे लोग जीवने को आवे जिनको हम जानते भी नहीं है, तो उस आयोजन का, उस कथा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। शुद्ध सावधान करते हैं सोनक ऋषियों। इस नियम और विधि से यदि कथा कराई जाए तो फिर कथा 4 पुरुषार्थ देती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, ये कथा 4 पुरुषार्थ देती है। यही कथा सांडल्य महात्मा ने चित्रकूट की धरती पर सुनाई है। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं, सनत कुमार देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। आज भक्ति माता, जिसके 2 बच्चे बूढ़े थे, वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के महापुरुषों के मध्य में नृत्य करने लगी। भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारद ने प्रणाम किया और भगवान ने कह दिया, ना हम बशामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में क्षीर सागर में नहीं, जो लोग मेरी कथा सुनेंगे उनके हृदय में मेरा वास होगा। भगवान ने बोल दिया। कथा परसों से चल रही है, 6 अध्याय पूरे हुए हैं। वही महाराज भय कहाँ है, कर दे हैं। 6 अध्याय भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। एक बार बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। अब प्रथम स्कंद में मैं आपको लेके जा रहा हूं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जब स्कंद पूरा होगा तो ओम हरे नमः बुलवाऊंगा, क्योंकि कथा सुनने में अपराध भी होता है। क्या अपराध होता है? झपकी लग गई। क्या अपराध होता है? बगल वाले से बात कर ली। ये दोष है ही है। तो उसके प्रायश्चित के लिए जैसे स्कंद पूरा हो गए तो ओम हरे नमः बोलिए, और नए स्कंद में प्रवेश करें तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इसलिए बोलना है क्योंकि हनुमान चालीसा को छोड़कर ये जितने भी ग्रंथ हैं भगवान शंकर का सबको श्राप लगा हुआ है, सब किले हुए पड़े हैं। किले मतलब ताला पड़ा है, इसलिए हर ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए उसकी कुची है, चाबी है। जब ताला ही बंद होगा तो अंदर घुसेंगे कैसे? भागवत के भवन के ताले की चाबी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र। स्कंद में प्रवेश करें, ताला खोलिए यानी मंत्र बोलिए और फिर उस कथा में अंदर प्रवेश कीजिए। एक ऐसा हनुमान चालीसा है जो किला हुआ नहीं है। हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया। हनुमान चालीसा जो हम 40 चौपाइयां बोलते हैं, कैसे जेल में लिखा गया? यदि 5 मिनट का टाइम हो आपके पास तो मैं बोल दूं, बता दूं। है पंचो टाइम है? बोले बाल कृष्णलाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां सोरों रहे, सोरों एटा के पास। सुबह ही सुबह का समय था और ये भ्रमण में वहां से निकले। एक गांव में क्या हुआ, एक जवान आदमी मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी डहा मार करके रोए, छाती पीटे। उसी गांव से तुलसीदास जी निकले। चीख रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी। तुलसीदास जी का निकलना हुआ और उसने बाबा तुलसी को प्रणाम किया तो तुलसी बाबा ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे। तो और ज्यादा रोए, कहे बाबा तुम्हारा आशीर्वाद फीका हो गया, क्योंकि मेरे पति की मौत अभी हुई है और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आपने मुझे आशीर्वाद दिया। कांप गए बाबा तुलसी। तुलसीदास जी ने कहा मेरे मुंह से निकला है वो प्रभु प्रेरणा से। कहां है मरा हुआ शरीर? सो देखा कि उसको ठटरी पर बांध रखा था, बिल्कुल लकड़ियों के ऊपर बांध रखा था। इतने में बाबा तुलसी पहुंचे और रस्सी कटवाई और कहा बैठ करके करो कीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 1.5 घंटा कीर्तन चला और इस कीर्तन का यह प्रभाव था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वह इस कीर्तन के माध्यम से खड़ा हो गया। इस सत्य घटना है। आदमी जिंदा हो गया। बादशाह अकबर का राज्य था उस समय पर। यह हवा इतनी जोर से फैली बाबा तुलसी की कि मरे हुए व्यक्ति को बाबा तुलसी ने जिंदा कर दिया। एक मुस्लिम फकीर बादशाह अकबर के यहां गया, कहा हिंदू धर्म बहुत बड़ा है। अकबर ने पूछा क्या हुआ है? कि एक तुलसी ने मृत व्यक्ति को इस नाम के प्रभाव से जिंदा कर दिया। अकबर ने कहा कि उस हिंदुओं के गुरु को बुलाइए। उस समय बाबा तुलसी अनुष्ठान में थे। फरमान तुलसी के पास आया। तुलसी ने कहा मुझे राजा से अभी कोई काम भी नहीं है, मैं अपने काम से जब फ्री हो जाऊंगा तब मैं राजा से मिलने जरूर आऊंगा। और उस व्यक्ति ने कुछ अपनी बातें मिला करके कह दी तो अकबर को बड़ा क्रोध आया कि उसकी इतनी हिम्मत कि राजा ने बुलाया और वो आया नहीं, का उठा करके जेल में डाल दो। सो बाबा तुलसी को उठा करके फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया। फतेहपुर सीकरी उस समय बादशाह अकबर की गद्दी वहीं थी। जेल में डाल दिया तुलसी को। पहला ही दिन था। तुलसी ने सोचा जेल तो मिली, लेकिन अब करें क्या? पहली चौपाई लिखी, क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी के परम भक्त हैं। तो पहले दिन इन्होंने दो हिन लिखे और एक चौपाई लिखी। ये पहले दिन। दूसरे दिन फिर एक चौपाई, तीसरे दिन फिर एक चौपाई, 40वां दिन पहुंचा। 40वें दिन जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा
ओ सिद्ध साखी गौरीसा, सौगंध शंकर की, जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा वो मुक्त हो जाएगा। शंकर गवाही है इसके। जैसे ही सौगंध खाई भोलेनाथ की, तो देखा कि बादशाह अकबर के महल के चारों तरफ हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में बंदर नजर आए। जिधर देखे पूरा फतेहपुर सीकरा बंदरों ने घेर लिया। राजा की हालत खराब। का ये क्या होता है? वही फक्कड़ आया जिसने तुलसी की बड़ाई की थी। कहा, राजन, तुमसे किसी महात्मा का अपराध तो नहीं हो गया? अकबर ने खोपरिया से हाथ लगाया और कहा, ओहो, 40 दिन पहले एक हिंदू महात्मा को जेल में पटकाया। कहा, जाकर के माफी मांग, क्षमा मांग। हाथ जोड़े बादशाह अकबर ने और कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे इतना रास्ता दे दो कि नाक रगड़ने के लिए बाबा के पास तक पहुंच जाऊं। उन बंदरों से कहा अकबर ने, मुझे इतनी मोहलियत दे दीजिए, बाद में मुझे मार डालना। बंदर दूर हो गए, रास्ता खाली हो गया। अकबर चला, दरवाजा जेल का खोला, लंबा होकर के गिर पड़ा। अकबर आंख में मोटे आंसू थे। कहा, महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उस समय तुलसी ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन अकबर, तुम ये फतेहपुर सीकरी छोड़ करके चले जाओ और द्वारा लौट करके मत आना। यदि द्वारा लौट करके इस जगह पर आ गए तो तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहां मैंने सिद्ध हनुमान चालीसा का लेखन यहां मैंने किया, यहां लौट के ना आना। उसी दिन अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ी और दिल्ली में अपना अड्डा बनाया। जब तक यह व्यक्ति जिंदा रहा, द्वारा फतेहपुर सीकरी लौट करके नहीं गया। ऐसा यह हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा की जन्मभूमि आगरा जिला है। यह धरती है जहां हनुमान चालीसा प्रकट होता है। भगवान शंकर का भी मंत्र नहीं चला, कीलक नहीं चला हनुमान चालीसा को। इसके अलावा और जितने ग्रंथ है सब को श्राप है भोले बाबा। किले हुए, किले का मतलब जो अभी मैंने आपको निवेदन किया है। आइए अब हम पहले स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इस ताले को खोलने का मंत्र है, बोलिए ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। देवाय। पहले स्कंद में 19 अध्याय है। कथा बहुत गजब की है। लिखा है, जन्माधस्य तो नयाद तरतः चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वार मृधाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। यह श्लोक है। बहुत सजग समझदार लोग बैठे हैं, मेरी बात सुने। इस श्लोक में जगत और जगदीश की व्याख्या का वर्णन किया है। बहुत कम लोग होंगे जो यह जाने जगत किसे कहते हैं, जगदीश क्या है। जो पहले था, अब है, बाद में रहेगा, उसको जगदीश कहते हैं। परमात्मा पहले थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे, इसलिए वो ईश्वर है, जगदीश है। जगत क्या है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन आज है, इसलिए वह जगत है। जैसे हम और आप पहले नहीं थे और हम और आप बाद में नहीं रहेंगे, लेकिन आज हैं, इसलिए जगत। भगवान हमारे जन्म से पहले भी था और भगवान हमारी मौत के बाद में भी रहेगा और भगवान आज भी है, इसलिए वह ईश्वर है। सीधी बात है, जो तीनों कालों में है वह है परमात्मा, और जो दो में नहीं है और एक में है वो जीवात्मा। जीव एक में ही है, पहले नहीं था, बाद में नहीं, आज है। भगवान पहले भी था, बाद में भी रहेगा और आज भी है। यह जीवात्मा और परमात्मा का, जगत और जगदीश का यह व्याख्यान है। जगत को एक शब्द में संसार और कहते हैं। क्या नाम है इसका? सुनिए, संसार। सम संसरयति, संसार जो हर क्षण में, हर पल में सरक रहा है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। ये हर क्षण सरक रहा है। आप अपनी फोटो खिंचवाना, एक फोटो खिंच गई और हाल ही दूसरी खिंचवाना, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि हर क्षण हर पल ये सरक रहा है, ये सरक रहा है। आप बचपन में जो थे वो जवानी में नहीं है,
आप जवानी में है वो आप बुढ़ापे में नहीं रहेंगे, और वृद्धावस्था में आप जो है वो मरते समय नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये संसार है जो सर के संसार। पंचों बात आ रही है समझ में के नाने? दुनिया के समाप्त होने पर भी जो समाप्त नहीं होता उसको ही परमात्मा कहते हैं। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन वह खत्म नहीं आई बात समझ में। देसी जामे पलटा लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक मिट्टी का घड़ा भर के रख दे, उधर रख दे पंडाल के बाहर मिट्टी का घड़ा भर के, पानी से भर के। अब मिट्टी के घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब देखा जाए, दिखाई देता है। अब आप में से कोई जाए बलवान आदमी और कहे हम देखते हैं कि कैसा सूर्य दिखाई देगा, तो मारे एक लाठी जोर से घड़ा फूट जाए। कहा और फिर चिल्लाए, देखो हमने सूर्य खत्म कर दिया, देखो हमने सूर्य खत्म कर दिया, देखो हमने सूर्य खत्म कर दिया, ताली ठोके। लेकिन सूर्य तो खत्म नहीं हुआ, घड़ा खत्म हुआ है। संसार घड़े की तरह है, परमात्मा सूर्य की तरह है। जैसे घड़े के खत्म होने पर सूर्य की सत्ता समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार से संसार के समाप्त होने पर परमात्मा की सत्ता ऐसे ही समाप्त नहीं होती। जैसे घड़ा टूट गया तो सूर्य खत्म नहीं हुआ, सूर्य शाश्वत है। संसार को घड़े की तरह समझिए, वेदांत का सूत्र है। संसार को घड़े की तरह समझिए और ईश्वर को सूर्य की तरह समझिए। घड़ा टूटने पर सूर्य समाप्त नहीं, तो संसार के खत्म होने पर ऐसे ही परमात्मा समाप्त नहीं है। पहले श्लोक में इसका वर्णन किया है, लिखा है धीमहि परमं सत्यः। धीमहि, धीमहि, धी कहते हैं बुद्धि को, मई माने मेरी, मेरी बुद्धि ऐसे परम सत्य को वंदन करती है, प्रणाम करती है। मेरी बुद्धि ये परम सत्य को वंदन प्रणाम करती है। सत्य का व्याख्यान किया है, भगवान सत्य स्वरूप है। पहले श्लोक की व्याख्या है। दूसरा श्लोक भी बड़ा गजब का है। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मसराणाम सदाम वेद वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्मा प्रैरीश्वरा सद्यो रद्द वरद तेत्र कीर्तवी सुश्रुत वित्त क्षणात्। बहुत प्यारा श्लोक। इस श्लोक में प्रोज्जित धर्म का वर्णन किया है। प्रोज्जित धर्म क्या है? जिस धर्म में राग नहीं है, जिस धर्म में द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, उस धर्म को प्रोज्जित धर्म कहते हैं। नहीं तो लोग दूसरों को कष्ट देने के लिए भी बड़ा भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दूसरों को कष्ट देने के लिए। लिंग पुराण में कथा आती है, एक भक्त ने भोलेनाथ को पुकारा और बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने कहा वरदान मांगी है, लेकिन बेटा इतना ध्यान रखना, जो तू मांगेगा पड़ोसी के यहाँ ऑटोमेटिक दूना हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो हमें वरदान में दे दे कि हमारी एक आंख फूटी जाए। शंकर जी ने कहा ऐसा क्यों? बोलता है हमारी एक फूटेगी तो कम से कम पड़ोसी तो अंधेरा बनेगा, बाकी तो दो फूटेगी। दूसरों को कष्ट देने के लिए आदमी अपनी एक आंख भी फुड़वाने को तैयार है। ये छल और कपट के सहित धर्म है। लेकिन भागवत हमें एक ऐसा धर्म सिखाती है जो छल और कपट से बाहर हो, राग और द्वेष से बाहर हो। मैं चित्राहाट की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक भक्ति में राग और द्वेष रहेगा, कितने भी साधन कर लेना, भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। राग क्या है? जो मिला है उसके ऊपर संतुष्ट ना होना, उसे राग कहते हैं। द्वेष क्या है? दूसरों की तरक्की को देख देख करके कुड़ना है। जिनको जे है वो हमारा तो भोई ना है, जिनको जे है वो हमारा तो भोई ना है। अपो लला कुआरो रह जाए चिंता की बात ना है, लेकिन बगल में बेंड काय को बज गो, दिक्कत तो जी। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुख से परेशान है। जब तक यह राग और द्वेष जीवन में रहेगा, तब तक भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। नहीं आई बात समझ में? मुझे लगी रही है, हैं? देसी लगाओ जा में पलटा बात ऐसी लिखो। एक आदमी ने कुआं खोदो, यहां से बात पकड़ में आ गई। एक आदमी ने कुआं खोदा, उसमें से मीठा पानी निकला। दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, कहा गुरुजी आपकी कृपा से कुएं में से जल बहुत मीठा निकला।
आप पधारते तो आपको स्नान कराता, आपको जल पिलाता और फिर उसको मैं अपने प्रयोग में लेता। तो गुरुजी ने कहा कि कल सुबह आ जाएंगे 8-9 बजे, 8 बजे आ जाएंगे, बोल दिया। घर पर पहुंचा, पूरी रात सोया नहीं, इंतजार, गुरुदेव का इंतजार है, प्रतीक्षा, गुरुजी आने वाले हैं। सो सवेरे ही 4 बजे ही कुआं पे पहुंच गए महाराज। तो कुएं में से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वहां खड़े होते बनता नहीं। यूं देखो बगल में को दादा सोई तो ना रहे ने देख लियो, सो कोसी के सही लुड़क पुड़क देख लो को बात ने। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। देखा कि कुएं के पास में इतनी दुर्गंध आ रही है, खड़े होते बनता नहीं। अगल बगल वाले लोगों को पूछा, भैया कल तो ऐसी कोई बात थी नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, कुएं से दुर्गंध आ रही है, क्या हुआ है? पड़ोसियों ने कहा, कल रात को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए, लगता है कि उनका शरीर फूल गया है, दुर्गंध आ रही है। अब तुम ऐसा करो कि गंदीला पानी कुएं से खींचना शुरू कर दो, तो नीचे दे बढ़िया छीकर पानी निकल के आवेगो। सुबह आदमी ने 4 बजे से जल खींचा कुएं से, लेकिन 7 बज गए, कुएं की दुर्गंध नहीं गई। कन्नौज वाला इत्र पटक दिया पूरा, लेकिन दुर्गंध नहीं गई। इतने में बजे 8। सो गुरुजी आए, देखा तो चेला पानी पानी हो रहा था। अब मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या हुआ? कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, कल रात को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए, पानी इतना गंदीला हो गया, 4 बजे से मैं कुएं से पानी खींच रहा हूं, लेकिन कुएं की दुर्गंध नहीं गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तो तूने 4 घंटा पानी खींचा, जीवन भर खींचता रहे तो भी कुएं की दुर्गंध नहीं जाएगी, क्योंकि कुएं में पड़े हुए हैं 2 पिल्ले। जब तक दोनों पिल्लों को बाहर नहीं फेंकेगा तब तक कुएं की दुर्गंध जाने वाली नहीं है। पहले पूरी बात सुन ले, ताली तब बजाइयो। पहले दोनों पिल्लों को बाहर फेंक, कुएं की दुर्गंध तब समाप्त होगी। बंधुओं और माताओं में कहना चाहता हूं, ये हृदय ही एक कुआं है। हृदय रूपी कुआं में राग और द्वेष के 2 पिल्ले जब तक पड़े रहेंगे तब तक भक्ति महारानी में खुशबू नहीं आ सकती। यदि भक्ति में खुशबू चाहते हो तो हृदय के कुएं से राग द्वेष के पिल्लों को दूर फेंको ले जाकर। राग जो मिला है उसके ऊपर संतुष्ट ना होना, और द्वेष दूसरों की तरक्की को देख देख करके कुड़ना, यह जीवन की बहुत बड़ी कमी है। चाहे भजन करें, आराधना करें, मठ मंदिर बनवाएं, भंडारा, जो भी कुछ करें, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है जब तक राग द्वेष समाप्त न हो। तो धर्म प्रोज्जित के त्रवोत्र परमो, प्रोज्जित धर्म क्या है? जिस धर्म में राग द्वेष नहीं है। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें प्रोज्जित धर्म सिखाती है। पंचो आ रही है बात समझ में? कछु हम गप ना लगाए रहे, जा में श्लोक लिखो है जी, प्रोज्जित धर्म। प्रोज्जित धर्म किसे कहते हैं? हमते तो अपने मन की कोई बात आवे ही ना। प्रोज्जित धर्म, भागवत प्रोज्जित धर्म की तरफ लेकर के चलती है। 3रा श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। ये माइक भाई, श्रीमद् भागवत वेद का वह परिपक्व फल है जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है। रसमालयम, रस का घर है, रस का खजाना है, और ऐसा रस है जो मुंह से नहीं पिया जाता, कानों से पीते रहो पीते रहो पीते रहो। लेकिन इस रस को वही पी सकते हैं जो आप जैसे भावुक लोग हैं। कल मैंने बहुत टकटकी लगा के देखा, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे श्रोता थे। कथा 4:30 बजे तक चली थी, 11:45 बजे से। मैंने उनको हिलते नहीं देखा, जैसे बैठ गए जमीन पर, वो 4:30 बजे वैसे ही उठे, हिले नहीं, ना बाथरूम जाना ना पानी पीने को जाना, जैसे जम गए धरती पर वैसे ही उठे। ये भावुक श्रोता। यहां लिखा हुआ है ग्रंथ में, रसिका भुवि भावुका। यह भागवत कथा भावुक लोगों के लिए है। किसी ने प्रश्न कर दिया, अभागा आ गया तो? का पहले तो वो आएगा ही नहीं। बोलो बढ़िया निमंत्रण पत्र 45 रुपए का कार्ड भेजे तो चाहे जितने का भेज देना, आएगा ही नहीं। पूछा बाकी टांग पकड़ के, पांव पकड़ करके, और तो जबरई सुन ले आवे, फिर कल ले आओगे तो कथा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा कथा।
कैसे कथा नहीं सुनेगा? क्योंकि उसको भागवत रस की जरूरत ही नहीं है। वो काय को सुनेगा? फालतू की व्यर्थ की बात करेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे चित्राहाट के चौराहे पर आप प्याऊ खोल के बैठ जाए, यहां से बात आ जाएगी समझ में। प्याऊ खोल करके बैठ जाए, उसमें थोड़ी रूह अफ़ज़ा डालें, थोड़ी चीनी डाल दें और फिर कहें लोगों से आइए जी भाई साहब पानी पी लीजिए, रूह अफ़ज़ा पड़ी है, मीठा शरबत है, पानी पीजिए। देखो ये छटंगी फिर आ गई। ये बच भले ही तुम कहना कि पंडित खतरनाक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। आप प्याऊ खोल करके बैठ गए, लोगों से कहा आए भैया पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। जिनको प्यास है पी के चले जाएंगे पानी, और जिनको प्यास नहीं है वो पानी नहीं पिएंगे, आपसे प्रश्न जरूर कर देंगे। कहेंगे अच्छा जी पानी पिला रहे हो तो ये बताओ कि मटका इस साल का है कि पिछली साल का है। दूसरा प्रश्न उनका यह होगा कि यह बताइए कि पानी हेडपंप का है कि कुएं का है। तीसरा प्रश्न यह होगा ठाकुर साहब न्यो बताओगे ये सबने मीठो पानी पिला रहे हो, कोई इलेक्शन लड़वे की तैयारी तो ना है। चौथा प्रश्न ये होगा न्यो बताओ कि कोई तो बात है सो 40 रुपया किलो की चीनी और 250 रुपए की बोतल रूह अफ़ज़ा की डाल रहे हो तो जरूर जामे कचू न कचू स्वार्थ है। पानी नहीं पिएगा, प्रश्न करेगा। क्यों प्रश्न करेगा? इसलिए प्रश्न करता है वह क्योंकि उसको प्यास नहीं है। उसी प्रकार से जिनको भागवत रस की प्यास है वो आकर के कथा सुनेंगे, लेकिन जिनको भागवत रस की प्यास नहीं है वो पांडाल में आ भी जाएंगे तो कथा नहीं सुनेंगे। बोलेंगे भैया कमाल हो गया, ये बताओ ये जुगल किशोर शुक्ला जी के पास इतना पैसा आया तो आया कहां से? कमाल की बात, इतनी बड़ी ये कथा करा रहे, जरूर कुछ न कुछ बात है। तुम्हें पता होगा ये महाराज कितना रुपया तय करके आए। भंडारा कै तारीख को है? 2 तारीख को। सूखे सर्राटे के कछु फर्राटे हुए, कथा नहीं सुनेंगे तो सर्राटे और फर्राटे में। क्योंकि आप तो बहुत बढ़िया श्रोता हैं, नहीं तो जो जेठ मास की कथा में जो जबरई सो एक 20 मिनट को रेस्ट होवे ना कथा में, तो वह 20 मिनट में यही बात हो महाराज। क्योंकि पीछे को पिछवाओ हमसे दूर तो होवे नहीं, पीछे चिलम लगे और बात चले। बता दो महाराज कितने में तय करके आए हैं? खाली खीर बूरे के संग पुआइए का जलेबी और लड्डू बनेगा जो तो बताए दे।